नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। किसी भी फसल की बम्पर पैदावार लेने के लिए उसकी नींव मजबूत होना जरूरी है। मतलब कि बिजाई, गेहूं की बिजाई लगभग हो चुकी है और पहला पानी जो है ना 20-22 दिन पर CRI स्टेज, आपने बहुत सुना होगा, क्राउन रूट इनिशिएशन। ऊपर जड़ों के ऊपर से ना जो और जड़ें निकलती हैं, क्राउन का मतलब होता है ताज, वो ऊपर से ऐसे पंजा सा बनता है, तो वो जड़ें निकलती हैं। उन्हीं से ही असली असली जड़ें वही होती हैं, उन्हीं से ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, खाद पानी लिया जाता है। गेहूं में ये स्टेज है ना, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सच्ची जड़ों की शुरुआत वहीं से पौधा अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है और बढ़वार फुटाव कल्लों की संख्या बढ़ती है। इस समय पौधे के पास करने के लिए बहुत सारा काम होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, सारे तत्वों की जरूरत सबसे ज़्यादा इसी समय होती है। सब कुछ परफेक्ट हो जाए, सारे तत्व सही समय पर सही मात्रा में पौधे को मिल जाए, तो ही हम बहुत ज़्यादा पैदावार की उम्मीद कर सकते हैं। आज की वीडियो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो देखो जी हम प्रकृति से मिलते हैं, सूरज की रोशनी फ्री में मिलती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश मेजर तत्व हैं, हम सब देते हैं, इनकी बात भी करूंगा। मेनली DAP की बात करूंगा कि इसकी अगर कमी पड़ जाए, जैसे कुछ शॉर्टेज थी, कई भाइयों को नहीं मिली, तो कैसे सस्ते में पूरी कर सकते हैं बाद में। दूसरी मेन बात, कैल्शियम के सस्ते सोर्स की बात करूंगा। हर एक फसल पर आप प्रयोग कर सकते हो। सबसे सस्ता कैल्शियम हमें कहां से मिल सकता है? पहला पानी कहीं पर ज्यादा लग गया है, फसल दब रही है, पीली हो रही है, उसके सुधार की भी बात करूंगा। सेंकोर से या किसी और खरपतवार नाशक दवा से स्प्रे में फसल पीली हो गई है, गेहूं पीली हो गया, उसके सुधार की भी बात करूंगा। और सबसे सस्ते, स्वस्थ, मजबूत और टिकाऊ तरीके, आसान तरीके की बात करूंगा कि कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे कल्लों की संख्या बढ़ा सकते हैं। बस एक वायदा लेना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखो, अंत तक देखो, पूरा फायदा उठाओ। एक रिक्वेस्ट और है आपसे, एक टारगेट रखते हैं कि इस वीडियो को, इस टॉपिक को आपको पसंद आ रहा हो तो कितने लाइक्स मिलते हैं एक दिन में? 500 से 1000 ठीक रहेंगे? अच्छा चलो, शुरुआत मैं फास्फोरस से करता हूं, फिर 3 तत्वों की कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की बात करूंगा, फिर जिंक, फेरस जो लोहा बोलते हैं, और मैंगनीज की बात करूंगा। अगर शुरू में किसी कारणवश DAP कम डाला है या बिजाई गीली वत्तर में होगी है, जमीन गीली थी, पौधे दब रहे हैं, पीले हो रहे हैं, या फिर पहला पानी ज़्यादा लग गया है, तो फसल की बढ़वार रुक जाती है, पीली हो जाती है, तो आपने क्या करना है इस सिचुएशन में? 1 किलो यूरिया, 2 किलो DAP और 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, NPK 1-2-1, इसके घोल को 1 एकड़ में 100 लीटर पानी में स्प्रे कर दो। DAP को एक दिन पहले घोलना है, क्योंकि घुलता मुश्किल है, उसके बाद इसको छान लेना है। ठीक है जी। यहाँ पर जिंक सल्फेट या कोई और सल्फेट नहीं मिलाना है, क्योंकि फास्फेट के साथ सल्फेट नहीं मिला सकते। हाँ, चिलेटेड जिंक मिला सकते हो आप 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अच्छा, साथ में अगर आप ह्यूमिक एसिड भी देते हो 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, तो फसल को एकदम से सारे तत्व मिलेंगे और उठनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर DAP की कमी नहीं है, आपने भरपूर डाला हुआ है, लेकिन फसल फिर भी दब रही है, शुरू से दब रही है, तो आपने क्या करना, फसल छोटी है ना, तो इसलिए जिंक सल्फेट को आपने 500 ग्राम लेना है, 33% वाला। आधा किलो चूने का पानी, आधा किलो चूना जो कली वाला, रंगाई पुताई वाला होता है ना, वो उसको पानी में भिगो दो, 8-10 घंटे पहले भिगो दो, फिर ऊपर से पानी नितार लो, छान लो। आधा किलो चूने का पानी 1 एकड़ के लिए। आधा किलो फेरस सल्फेट, लोहा बोलते हैं जिसको, आयरन होता है 19% वाला, वो ले लो। और 1 किलो यूरिया, घोल अलग अलग हो। ये 4 चीज़ों का एक स्प्रे कर दो, 100 लीटर पानी में स्प्रे कर दो। चूने को जैसे मैंने बताया ना कि कुछ पहले भिगो लेना। ये सबसे सस्ता कैल्शियम का सोर्स है, इसको सिर्फ स्प्रे में ही प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे खेत में छट्टा ना डालो। कई लोग 5-7 किलो का छट्टा कहते हैं जी, ऐसे कैल्शियम मिल जाएगा फ्री में ना, ऐसा नहीं करना। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो इससे ज़मीन की आपकी pH वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा pH वाली ज़मीन में वैसे ही देखो, फास्फोरस है, जिंक है, और ये फेरस है, लोहा है, और भी कई तत्व हैं, उनकी उपलब्धता थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये जो है स्प्रे से ही देना है, ये वाला कैल्शियम चूने वाला जो है ना। अब थोड़ी बात कर लेता हूँ पहले पानी की। थोड़े से थोड़ा लगाओ, ऊंची जगह को, पानी को उछाल कर कवर करने की कोशिश करो। आप देख रहे हो, कम पानी से जड़ों का विकास ज़्यादा होगा, दूर पड़े तत्वों तक पहुँच हो जाएगी, हवा मिलती रहेगी ना,
जड़ों को हवा मिलती रहेगी तो फसल मस्त चलेगी। यहाँ पर आप कम से कम 40 से 50 किलो गेहूं की पैदावार सिर्फ एक एक्शन से बढ़ा सकते हो। पहले पानी को कम ही देना है। अब पहले पानी के बाद मंडूसी कंट्रोल करने के लिए सेनकोर को यूरिया में मिलाकर प्रयोग करते हो तो 200 ग्राम सेनकोर 50 किलो यूरिया में प्रयोग करो। सेनकोर को पहले पानी में घोल लो, फिर थोड़ा थोड़ा डालो। 250 ग्राम के लिए 60 किलो यूरिया को बढ़ा दो और आधी पूर्व से पश्चिम और आधी उत्तर से दक्षिण दिशा में डालो। पहला पानी देने के 1 से 2 दिन के बाद डालो। खेत में पानी खड़ा हो तब ना डालो। अब सेनकोर जहाँ पर ज़्यादा पड़ जाती है ना तो गेहूं को नुकसान कर देती है, तो मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से करो। हर एक यूरिया के दाने के ऊपर बराबर यूनिफॉर्म परत चढ़ जाए। 50 किलो यूरिया के लिए ये चेक कर चुके बता रहा हूँ आपको, 400 मिलीलीटर पानी काफ़ी है। सेनकोर को उसमें पहले घोल दो, फिर प्रयोग करो। 2 बार खेत में डालने के बाद अगर 1-2 किलो बच भी जाती है ना तो उसको तीसरी बार बिल्कुल ना डालो, कहीं पर भी ना डालो, अगले खेत में प्रयोग कर दो या रख दो। ठीक है जी। मिक्सिंग बहुत बढ़िया करो, 2 बारी मिक्सिंग करो, आधी दवाई एक बारी, आधी फिर डालो, मिक्स करो। एक छोटी सी नोजल 50 रुपए की आती है, वो भी हमारा खेल बिगाड़ सकती है। खरपतवार नाशक दवा हमेशा ही कट नोजल से या फ्लड फैन नोजल से ही करनी चाहिए। फुहार जो है ना वो नीचे जमीन की तरफ पड़नी चाहिए, जिससे खरपतवारों के ऊपर सीधी बीच में गोब होती है जो खरपतवार की, उसके ऊपर पड़ेगी जहां से उसकी ग्रोथ हो रही होती है। रिजल्ट अच्छा मिलने की, जल्दी मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। गेहूं को नुकसान कम होता है, गेहूं पीली नहीं पड़ती है। अब एक सिचुएशन और आती है, हम सबके खेतों में आती है। पहले पानी के बाद, स्प्रे के बाद हमारे खेत अक्सर पीले पड़ जाते हैं, चाहे यूरिया डाल दियो, जितनी मर्जी डाल दियो तब भी। कारण कारण कुछ भी हो सकता है। पानी जरूरत से ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि इस समय पहला पानी जो है ना बहुत थोड़े पानी की जरूरत होती है। दूसरा कारण, खरपतवार नाशक दवा के स्प्रे से गेहूं के पत्ते पीले हो सकते हैं। तीसरा कारण, फसल में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। यह समय जो है ना गेहूं के पौधों के लिए और हमारे लिए भी बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, महत्वपूर्ण होता है। पौधों की जड़ों का विकास हो रहा होता है, कल्लों के फूटने का समय भी यही होता है, बढ़वार भी हो रही होती है। पौधे को सब कुछ भरपूर मात्रा में चाहिए होता है। इस समय हमें क्या करना है, आपकी मंडूसी मरी या नहीं मरी, मंडूसी के लिए एक स्प्रे तो कर ही दिया आपने, इलाज जो करना था वो कर दिया है। अब मंडूसी नहीं, गेहूं की फुटाव, हरियाली, बढ़वार की सोच होना चाहिए, कल्लों की संख्या बढ़ानी है। जितने कल्ले टिल्लर्स निकलेंगे, जितनी ही बालियां होंगी, उतनी ही पैदावार होगी। सीधा सा आसान, जैसे कि मैं कहता हूं, सस्ता, स्वस्थ, मजबूत और टिकाऊ फार्मूला। गेहूं में मैंगनीज की कमी है ना जो, उसकी रिपोर्ट्स आ रही है, कई सालों से आ रही हैं। तो अपने पेट फार्मूले में हम गेहूं में मैंगनीज भी मिलाएंगे स्प्रे के रूप में जो देना है। अब जिंक सल्फेट 33%, अब फसल बड़ी हो गई है तो आपने 700 ग्राम ले लेना है। ठीक है जी। फेरस सल्फेट 19% वाला 500 ग्राम ही रखना है। आपने चिलेटेड ले रहे हो तो जिंक जो है ना वो 120 से 150 ग्राम ले लो और चिलेटेड फेरस 100 ग्राम काफ़ी है। फिर एक प्रोडक्ट है मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 आता है, ये 1 किलो ले लो। ठीक है जी। फिर एक और प्रोडक्ट है MnSO4, मैंगनीज सल्फेट, ये जो है 250 से 500 ग्राम लेना है। स्प्रे में इतना ही काफ़ी है। और बोरोन 100 ग्राम, 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना। कुछ लोग क्या, काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि तत्व ज़्यादा हो गए हैं तो इनका घोल अलग अलग कैसे बनाएं। तो आप क्या कर सकते हो, जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट को एक घोल बना लो और मैग्नीशियम सल्फेट और मैंगनीज सल्फेट का एक घोल बना लो, बोरोन का अलग घोल बना लो, फिर स्प्रे कर लो। अच्छा, बोरोन को 100 ग्राम प्रति एकड़ ही ले, ज़्यादा ना ले, पत्ते जलने का खतरा रहता है, इसकी जरूरत भी थोड़ी रहती है। ये जो मात्रा आपको बताता हूँ इसको कम या ज़्यादा ना किया करो। मार्केट में देखो जी, रेडीमेड बने बनाए माइक्रोन्यूट्रिएंट के मिक्सचर मिल रहे हैं, कई कंपनियां बना रही हैं, लेकिन उनमें इतनी ज़्यादा मात्रा में इतने तत्व नहीं होते, रेट भी 2 से 3 गुना ज़्यादा है। मैं फिर कहता हूँ कि बहुत सारे किसान लोग इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं, आप भी इसको प्रयोग में जरूर लाएं। स्प्रे का आलस है, टाइम नहीं है या किसी कारण और कारणवश नहीं कर सकते तो इन तत्वों को आप छिट्टा विधि से भी डाल सकते हो, लेकिन मात्रा बढ़ जाएगी, खर्चा बढ़ जाएगा। पानी लगाने से पहले या बाद में गीली पत्थर पर डाल सकते हो। नोट कर लो जी। जिंक सल्फेट 33% वाला है ना जो, 2 किलो काफ़ी है, गेहूं में कम जरूरत होती है, धान में तो आपने डाला ही होगा। अच्छा, फेरस सल्फेट लो है, 5 किलो है, मैग्नीशियम सल्फेट भी 5 किलो है,
मैंगनीज सल्फेट MnSO4 ये 1 किलो है, ठीक है जी। और बोरोन जो है 250 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, ये सब मिलाकर आप एक झोली बन जाएगी 10-12 किलो की, 1 एकड़ में आप छट्टा दे दो। ये जितने भी सल्फेट्स हैं ना, जो इनके अंदर 15% सल्फर होता है, तो स्प्रे में या छिट्टा विधि में सल्फर की भी पूर्ति होती है। आप चाहो तो 3 किलो सल्फर जो 90% या 80% वाला होता है, यूरिया के साथ मिलाकर आप डाल सकते हो। आपकी अच्छी फसल की कामना करते हुए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू जी।